let's get started. So, Aman, what do you think? What is the reason Indigo is successful and others are not, or still struggling to be profitable? Aman, are you there? Maybe we can go to अतुल सर. सो अतुल सर बताइए, इंडिगो क्यों सक्सेसफुल है या प्रॉफिटेबल है बाकी सबके साथ? क्या हो गया आपके हिसाब से? तो एयरलाइंस इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो सहारा हो या बाकी सारे जो जेट एयरवेज, बाकी सारे जो एयरलाइंस थे, तो उन लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी, वायबिलिटी, कॉस्ट, उस पर ध्यान हटाकर उन लोगों ने बहुत जल्दी से फास्ट एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट जो बोलते हैं ना, टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट फिट, उसको ध्यान देने की जगह उनको लगा कि एयरलाइंस इंडस्ट्री इंडिया में बूम हो रहा है। बहुत सारे रिसर्च आ रहे थे कि, और एक्चुअली इंडिया में एयरलाइंस इंडस्ट्री काफी बूम भी कर रहा था, बट उन्होंने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश की। और इंडिगो ने क्या किया कि एक टारगेट ऑडियंस को, जो कि टारगेट जो क्लाइंट है, जिनके पास जो लोग ट्रेन में फर्स्ट क्लास अच्छी सीट नहीं मिल पाती थी, लंबी लाइन थी, और उन लोगों को लगा कि यार अब तो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी, वो भी फ्लाइट ले सकता है। मान लीजिए कि पटना से दिल्ली जाना है या किसी को रांची से बैंगलोर जाना है, तो उस ऑडियंस को इंडिगो ने अच्छे से ट्रैक किया। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वगैरह सबको भी उन्होंने अच्छे से किया, और उस टीयर 2 3 सिटीज को भी, और साथ साथ उस ऑडियंस को भी, जो कि एलीट ऑडियंस नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिगो हैड बेटर सक्सेस। ओके. ओके, हरी जी हैज जॉइंड. सो हरी जी, आपको क्या लगता है इंडिगो क्यों सक्सेसफुल हुआ या प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू अदर एयरलाइंस? एक्चुअली मैं वीडियो देख नहीं पाया, आई जॉइन बिट लेट। ओके, बट सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए. एक्सपीरियंस एज सच, बाकी जो आप कौन सी एयरलाइन लेते हैं यूजुअली? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो चीपेस्ट है जो अवेलेबल है, बस वही। तो मैंने इंडिगो में तो मैं काफी बार सफर किया है, तो इंडिगो इज आल्सो गुड। और एयर इंडिया में भी किया था एज सच, अभी रिसेंट टाइम्स में। तो एयर इंडिया का भी काफी बढ़िया है सर्विस वगैरह। एंड थिंग इज दे गिव कॉम्प्लीमेंट्री फूड और सब कुछ रहता है एयर इंडिया में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जेट एयरवेज है, गो एयर, जेट एयरवेज, इसमें भी मैंने ट्राई किया था। तो इंडिगो एज सच कंफर्ट वाइज सबसे बेस्ट लगा मुझे। इंडिगो का जो और एयर इंडिया का जो कंफर्ट है बहुत अच्छा है। एयर इंडिया में भी जो हॉस्पिटैलिटी वो सब जो है था काफी बेटर है। और ऐसा बिजनेस वाइज देखे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्यों इंडिगो को मतलब सक्सेसफुल बोला जाए या है ऑलरेडी। मे बी कि उनका जो स्ट्रेटेजी रहा होगा स्टार्टिंग से काफी अच्छा रहा या यूनिक रहा एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, जो एयर इंडिया हो गया, देन किंगफिशर। सो ऑल दीज एयरलाइंस वेर नॉट दैट प्रॉफिटेबल, एंड दे इवेंचुअली मेड ह्यूज लॉसेस। तो मे बी वो एक रीजन हो सकता है। तो मैंने वीडियो मिस आउट कर दिया, तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी इमीडिएटली। श्योर. तो अतुल सर, आपको एक चीज, आपने इंडिगो में ट्रैवल किया है कभी? हाँ, बिल्कुल किया है। तो इंडिगो और बाकी एयरलाइंस में आपको क्या डिफरेंस दिखा ट्रैवल करते समय एक्सपीरियंस वाइज? वही है कि वो जो बहुत सारी जो फ्री वाली जो चीजें मिलती हैं बाकी एयरलाइंस में, वो इंडिगो थोड़ा सा उसमें नहीं है। इंडिगो इज लाइक नो फ्रिल्स। आपको जस्ट फ्लाइट ले रहे हैं, फ्लाइट के लिए लीजिए, आपको बहुत अच्छा लंच डिनर का एक्सपेक्टेशन इंडिगो में नहीं है। लेकिन
चीप एंड बेस्ट मुझे इंडिगो लगा, तो दैट वे अच्छा लगा कि जो काम है फ्लाइट का कि हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा दीजिए सेफली, एंड इंडिगो डज दैट वेल। ओके, ठीक है। एक एयरलाइंस, एक जनरल सारी एयरलाइंस यूज़ करती है आई गेस, बट इंडिगो आई गेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती है डायनेमिक प्राइसिंग का स्कीम। कि सबसे पहले कुछ सीटें होंगी जो बहुत अगर लेट्स से बेस प्राइस 5,000 है, तो कुछ सीटें 2,000-3,000 में मिल जाएंगी, और कुछ सीटें 6,000-7,000 में मिलेंगी। और फिर जैसे जैसे सीटें भरेंगी, ये प्राइस चेंज होता चला जाएगा ऑन द अपर साइड। तो इससे क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, जहाँ लोगों को लगता है कि अर्ली बर्ड में लो, या पहला कुछ सीट है ले लो, क्योंकि टाइम के साथ साथ 100, 200, 400, 1,000 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो इनका क्या हो जाता है कि बहुत सारा सीट बहुत एडवांस बुकिंग होता है, राइट? सो हरी जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑन अ टाइम स्केल काइंड ऑफ, कि जो डायनेमिक प्राइसिंग है जैसे जैसे सीट भरेगा बढ़ती चली जाएगी। करेक्ट। तो ये डिमांड सप्लाई उसी प्रिंसिपल के हिसाब से है। So when the demand is more and the supply is less, so the price will be more. तो जैसे सीट्स फुल हो रही है, फ्लाइट का समय आ रहा है, so it's but obvious कि the person who needs to travel is requires like he wants to travel urgently. There is an emergency or some meeting or maybe something else that has made him to book the particular flight. तो ये जो डायनामिक प्राइसिंग है मोस्टली सभी ऑलमोस्ट सभी एयरलाइंस यूज करते हैं इसको आजकल। तो आई थिंक या मींस एक तरह से ठीक है, बट इट शुड बी रीजनेबल। ऐसा नहीं कि मतलब काफी ज्यादा फर्स्ट सीट जिसने मतलब जो फर्स्ट सीट खरीदा था जब पूरी प्लेन खाली थी, और जिसने लास्ट सीट खरीदा है उसमें काफी ज्यादा फर्क हो जमीन आसमान का। तो मे बी ही माइट हैव बॉट फॉर दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू बैंगलोर फॉर 3,000 rupees, and the last seat will be around max to max it should go around 6,000 or 7,000, not more than that, because हम्म। it will be like again इंटरनल जो कंपटीशन होता है कि जिसने पहले बुक किया उसको सस्ते में मिल गया। तो कंपटीशन का जो है मतलब कंपटीशन क्लॉज की तरह उसको समझ लो कि एकदम ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो लास्ट बुक कर रहा है ही वुड हैव टू बेयर द एंटायर बर्डन ऑफ फ्लाई लाइक तो ऐसा फेयर। क्यों नहीं कर सकते आपके, कि मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव क्लॉज जैसा आप बोल रहे हैं? हाँ, ये नॉन तो नॉन एयरलाइन के कॉम्पिटिटिव ऊपर नहीं। है, वो तो जो चाहे नहीं 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 कर नहीं ले। कॉम्पिटिटिव क्लॉज मतलब मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ बुकिंग के लिए। जैसे किसी ने इंडिगो में सबसे पहले बुकिंग कर ली, उसको बहुत सस्ते में मिल गया, और जो रह गया जो बुक नहीं कर पाया वो फंस गया बेचारा, उसको उसको 3 गुना 4 गुना फेयर पे करना पड़ रहा है। तो हाँ, तो क्या वो दिक्कत है, वो दूसरा एयरलाइन में जाए, उसको नहीं थोड़ी बट फैसिलिटी ठेका लेकर रखा है एयरलाइन ने, नहीं तो आपको खाली बराबर देंगे। नहीं तो खाली भी जाएगा तो उसमें भी लॉस ही है ना, एयरलाइन का भी लॉस है। सो यू आर और सेइंग कि डायनेमिक प्राइसिंग का जो हाँ डायनेमिक रेंज है, हाँ मिन मैक्स है, हाँ अगर कम रहे हाँ तो प्रोबेबिलिटी है कि प्लेन भरने का ज़्यादा, चांसेस है। जितना ज़्यादा हाँ, बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा नहीं वो प्रॉब्लम एक होना टाइप शुरू से हो जाएगा। ब्लैक ही हो गया ना, ब्लैक मार्केटिंग। जैसे आपको जरूरत है, लीगल लीगल ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग। मार्केटिंग हो गया कि आपको यू आर इन रिक्वायरमेंट, मतलब अर्जेंसी है, यू नीड टू बाय दिस टिकट एनी हाउ, तो मुंह मांगे दाम दे दो और ले लो। तो दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिस एज सच। ओके। यस, तो ये श्योर। मैंने काफी बार नोट किया है। सो आई रिग्रेट लाइक हम्म। मैं बुक नहीं कर पाया फ्लाइट का टिकट, एंड आई हैड टू प्लान नहीं, समथिंग एल्स। ऑल्सो अगर दूसरा तरीका से देखा जाए ना, तो एक अर्जेंसी वाला भी चीज़ है। जिसको अर्जेंसी होगा वो तो दुगना चौगुना 10 गुना भी देगा, पैसे होने चाहिए हाँ, उसके पास। करेक्ट। नहीं है अर्जेंसी, वो दूसरे दिन लेगा फ्लाइट, नहीं दूसरा नहीं फ्लाइट लेगा। बट हाँ, नहीं बट जो पेन होता है ना उसको, जब उसको हम्म। पता चलेगा कि यही जब तो फ्लाइट पता का चले। टिकट, लेकिन हाँ एयरलाइन का एक अच्छा बेनिफिट क्या है ना,
पता ही नहीं चलेगा कि आपके बगल वाला कितना पैसा दिया था, आप पूछेंगे ही नहीं, और ना ही कोई उतना बताएगा, और उतना कोई पूछता भी नहीं है, पूछेंगे भी तो आप क्या 2-4 लोग से पूछेंगे, नहीं तो भी 100 लोग से तो हाँ, पूछेंगे अगर नहीं। अगर पता चल गया इन केस, तो मेरे साथ तो हुआ था कि एक बार मैं पूलिंग करते हुए जा रहा था एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से, जिस फ्लाइट से मैं आया था उसी फ्लाइट से वो अंकल भी आए थे, एंड ही पेड अराउंड 12,000 bucks, और मैं आया था, मैंने बुक किया था अराउंड 3,000 रुपीज में। तो वो डिप्रेशन में चले गए क्या पूरे रास्ते भर? नहीं नहीं, जरूरत पड़ी नहीं उनको। ये उनकी कंपनी पे करती है वो सब, सो अच्छा अच्छा, नहीं हाँ बट वो अगर कंपनी पे करती है ना, तो देन इट्स हाँ, अ डिफरेंट रेट ऑल टुगेदर। व्हाट दे राइट, डू इज दे विल बुक द रिफंडेबल टिकट एंड काइंड ऑफ अ फ्लेक्सी टिकट, सो आपने जो बुक हाँ किया वो होगा नॉन कॉर्पोरेट प्लान रिफंडेबल रहता किया है। होगा। हाँ, राइट, तो वो नहीं कॉर्पोरेट प्लान इज वेरी, मेरा भी आई मीन ऑफिशियली था, नॉट सो बट डायनेमिक। हाँ, yes, it's not dynamic, and apart from that, flexible, I think so, refundable यस वगैरह। यस, फ्लेक्सिबल रिफंडेबल, आखिरी दिन हाँ तक यू कैन चेंज हाँ, फ्लाइट और so टेक that is रिफंड, done तो by इसलिए भी। travel desk only, वो खुद तो करेक्ट करेक्ट, पर्सनली नहीं करते होगे ये सब। He was from a reputed company, Samsung, I guess he was in Samsung, so his श्योर श्योर। employees like travel desk only does all that things। वो आई थिंक कॉर्पोरेट रूल भी होता है कि खुद से ना करे कोई, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक ट्रैवल डेस्क को दे दिया जाता है कि वी बुक द, आई मीन दे बुक द कॉर्पोरेट फेयर। अतुल सर, Right। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ द एयरलाइन? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरा एक दोस्त था मतलब है, वो जेट एयरवेज में काम करता था। ही जॉइंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के फर्स्ट बैच से था। विजय जयराजन अभी इंडिया में लॉयल्टीज बहुत बड़ा नाम है। तो वहां पे थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली जो भी मैंने सीखा कि उनका जो मेन जो एयरलाइंस इंडस्ट्री का है उसमें है ना, कि आज जो हम लोग बहुत लोग बात करने लगे बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप डिमांड का प्रेडिक्शन कि क्या डिमांड होने वाले हैं, कितने टिकट्स बिकेंगी, कस्टमर कितने लोग खरीदेंगे। और दूसरा है कि एयरलाइंस बेसिकली एक तरह से लॉजिस्टिक्स कंपनी भी है कि कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाएगा। उसका जो लास्ट माइल वाला जो चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिगो ने या और किसी ने किया था कि आपको एयरलाइंस आपको बैंगलोर से मुंबई तो पहुंचा ही देगी, लास्ट माइल के लिए भी उनको उसके बाद वहां से आपको घर पहुंचाने का भी उन्होंने पार्टनरशिप टाइप से किया हुआ था। तो ओवरऑल एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट चाहिए, चाहे वो लॉजिस्टिकल एलिमेंट हो कि फ्लाइट की प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑल ऑफ दैट, एंड उसके बाद अंदर का कस्टमर एक्सपीरियंस। तो उसमें भी सही चीज है कि उन्होंने कहा कि बाकी सारी जो चीजें हैं नॉन एसेंशियल्स को हम लोग कॉस्ट कट कर सकते हैं एंड विल ओनली फोकस ऑन द एसेंशियल्स। और सब लास्ट पॉइंट ये है कि उनका जो टारगेट मार्केट था वैल्यू फॉर मनी वाले लोग, तो उनको उन्होंने टारगेट किया, जैसे कि इन्होंने बताया, हरि जी ने भी, कि अच्छे अच्छे प्राइस पे और हमको टाइमली फ्लाइट मिल जाए, तो बाकी सारी चीजें तो एक्स्ट्रा है, एंड दैट वाज आई थिंक द सीक्रेट ऑफ इंडिगो। करेक्ट। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल, डायनेमिक प्राइसिंग का जो रेंज है ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, या डजंट मैटर, आई मीन डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन, जो मन करे कर आई सकता है वो? आई थिंक डायनेमिक प्राइसिंग मेक सेंस कि आप किसी दुनिया को बचाने के लिए, वर्ल्ड से दुनिया की रक्षा तो कर नहीं आपके प्राइस के, आपके फ्लाइट के प्राइस से या आपके शेड्यूल से। उसके लिए तो फिर एयर इंडिया है ही। उसके लिए एयर इंडिया है सरकारी चीज के लिए, कि आज कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को बचाना पड़ा, तो इंडिया ही नहीं बाहर के लोगों को भी इंडिया ने बचाया कि कोविड के लिए। तो एयर इंडिया जो है ना सरकारी, उसके लिए बेस्ट है। बट बाकी जनता के लिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द जो भी पे कर सकता है, और एयरलाइंस के जो वायबल है, दैट शुड बी द प्राइसिंग। तो डायनेमिक प्राइसिंग के थ्रू एयरलाइंस अपने को सस्टेनेबल बना सकता है, एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट कि डायनेमिक प्राइसिंग होनी चाहिए। तो अगर इस डायनेमिक प्राइसिंग को थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अभी जैसे क्या होता है 3,000 हुआ, 3 से 12,000 से डायनेमिक प्राइसिंग है, मैं बोलता हूँ पहला सीट 1 रुपये में दे दो, जस्ट एक सीट, लेकिन या 2 सीट, वट एवर,
I mean whatever the let's say the एयरलाइन कैन अफोर्ड, पहला 2-3 सीट आप बस 1-2 रुपया में दे दो, या बहुत सस्ते में दे दो, 100 रुपया 200 रुपया, फिर धीरे धीरे करके, या पहला सीट लेट्स से 1000 रुपया, सेकंड 1500, थर्ड 2000, समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसा करते हैं तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी एग्जिस्टिंग से ये बेटर होगा या वर्स हो जाएगा? कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पाया है कि तो कैसे मैं फिर से एडजस्टमेंट। बोलता हूँ, हाँ अभी हाँ क्या होता है ना, इंडिगो की लेट्स से सबसे सस्ती सीट 3000 की होती है, ठीक है, फिर 4000, 5000, अप टू 12000 हो गया। मैं बोल रहा हूँ 3000 से स्टार्ट ना होके 3000 से स्टार्ट ना होके 300 से स्टार्ट हो, सो द वेरी फर्स्ट सीट इज ऑलमोस्ट फ्री, ऐसा मान लीजिए आप, या पहला 2-3 सीट इज ऑलमोस्ट फ्री। आप इसको कॉलेज से एनालॉजी ले सकते हैं, 2-4 बच्चे का 100% स्कॉलरशिप है, फिर घटता चला गया, एंड मोस्ट बच्चे ने 0% स्कॉलरशिप पे एडमिशन लिया। अगर एग्जैक्टली सेम चीज़ एयरलाइन के डायनेमिक प्राइसिंग में करें तो क्या होगा, मतलब अभी क्या है कि थोड़ा कम है रेंज, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको ना और ग्राफ पे गिरा दो और थोड़ा मतलब थोड़ा बढ़ा दो ऐसे करके, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत अच्छा आइडिया है। और जो मैं हमेशा बार बार उस मॉडल को बोलता हूँ, फ्रीमियम मॉडल, तो ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं, 300 रुपये में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। एंड उसके चलते क्या होगा ना कि एक डिमांड जनरेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो कि सोचते नहीं है फ्लाइट के बारे में, वो लोग भी क्रैश क्रैश सोचना हो स्टार्ट। जाएगा वेबसाइट पहला 3-4 सीट के लिए। हाँ, तो जैसे जियो और इस तरह की चीजों में होता है, तो उससे क्या होगा ना कि डिमांड बढ़ जाएगा। कि बहुत सारे लोग जो एयरलाइंस का सपना भी नहीं देखते थे कि यार एयरलाइंस तो हम तो गरीब परिवार के हैं, हम तो किसान हैं, मजदूर हैं, हम एयरलाइंस, बट ये 300 रुपया वाला देखकर वो सारे लोग भी मार्केट में बन जाएंगे, तो मार्केट स्पेस बढ़ जाएगा। बट हाँ, मार्केट प्लेस तो बढ़ गया, लेकिन उसको केटर करने के लिए आपके पास उतनी कैपेसिटी बढ़ाने की है नहीं, वो भी एक देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने ब्रांड डैमेज नहीं हो जाए कि मैंने डिमांड तो जनरेट कर दिया बट मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो भी उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इस कारण से आई थिंक वो लोग उतना नीचे नहीं करते हैं इंडिगो। नहीं तो आई थिंक ठीक है, आई एग्री कि केटर नहीं कर पाएंगे, बट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ फ्लैश सेल, या आई थिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ भी निकाल दो अचानक से एक दिन। आई डोंट नो कि ऐसा कोई रेगुलेशन है कि नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकते या नहीं जा सकते एविएशन के साइड, बट अगर आपका एक प्राइस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक दिन अचानक से आपने गिरा दिया, जस्ट एक दिन गिराया, एनी रैंडम डे, मतलब है ना स्टॉक प्राइस टाइप कर दिया कुछ पूरा, है ना, पूरा पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो उससे क्या है कि मुझे लगता है कि बहुत सारा मार्केटिंग हो जाएगा, और फ्री का मार्केटिंग, फ्री का नहीं बोलूँगा, मतलब वो जो डिस्काउंट दिया दैट विल गो एज अ मार्केटिंग बजट और समथिंग। क्या बोलते हैं तो सर आप? बहुत बहुत अच्छा आइडिया है ये कि डायनामिक प्राइसिंग और मतलब कि काफी रेस्पॉन्सिव प्राइसिंग बोलेंगे कि जैसा डिमांड वैसा हम अपना एडजस्ट कर जाएंगे। तो इतना फ्लेक्सिबल अगर कोई कर पाए तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट बहुत मतलब चलना ही चलना है, इनिशियल चलना ही लेवल पे चलना हो है। सकता है प्रॉफिटेबल ना हो, बट यूजर्स सटासट एक्वायर हो जाएंगे। हम्म। वो जियो वाला मॉडल दे सकते हैं ना कि कैसे आज जियो करेक्ट, इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल, मतलब इतना बड़ा हो मतलब गया कि कि बाहर के 4 लोग आ गए कि पैसा ले लो इसके लिए, हो सकता है हाँ एयरलाइन में भी आ जाए ऐसे ही। हाँ, तो जैसे कि एयरटेल जो था, मोबाइल के ही एग्जांपल लीजिए, तो एयरटेल इंडिया में सबसे बड़ा डोमिनेंट प्लेयर था, बट अचानक जियो ने आके एयरटेल को डिसरप्ट कर दिया। या वोडा, तीन ही बड़े बच गए ना अब तो, एयरटेल, जियो और वोडाफोन। बाकी बाकी सारे सेलफोन कंपनी तो बंद हो गई। सिमिलर थिंग इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री टू कि इकोनॉमी वैल्यू प्राइसिंग के लिए आपको इंडिगो है, और सरकारी के लिए एयर इंडिया है, और देन बाकी के लिए तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मतलब अभी एयरलाइंस एक चलेंगी, और डिसरप्टर खुलेंगी और बंद हो आ जाए, सकता है। बंद भी होते रहेंगे। हाँ वो तो बंद तो होते ही रहेंगे। ये तो बिजनेस का रूल है, जो खुलता है बंद होता है, जो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हरी जी, आपको ये सब थोड़ा सुन के कैसा लगा, मतलब पहला सीट अगर ऑलमोस्ट फ्री दे दिया जाए, थोड़ा बuzz क्रिएट हो जाएगा? आप भी लाइन लगाएंगे कि थोड़ा फ्री वाला मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता है?
नहीं मतलब फ्री का तो आपको सबको ही फ्री अच्छा का लगता है। सीट मिलेगा, आप लेंगे कि नहीं हम्म, बताइए खाली, या आप बोलेंगे नहीं नहीं प्लीज पैसा लो, मैं फ्री में नहीं ले सकता? नहीं तो फ्री का तो हर कोई कोई मना नहीं करेगा, फ्री में कोई दे रहा है तो आई थिंक तो मैं तो ऑब्वियस है, मैं भी ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। कोई भी मना और करेगा आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो मना करेगा कि भाई मुझसे पैसे तो लो फिर इसके पूरे। अगेंस्ट कोई बोलेगा हाँ। कौन? नहीं लेकिन वो जो रश जो होगा फर्स्ट टिकट बुक करने के लिए, वो बहुत ज्यादा होगा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा वहां पे अगर कंट्रोल रहेगा तो बेटर है। नहीं तो मतलब 300 के चक्कर में लोग इतने सारे आ जाएंगे वहां पे कि वेबसाइट हैंग हो जाएगा या टिकट काउंटर क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी हो सकती है। मार्केटिंग करने जाएंगे बट उसका अगर सही से आपने कंट्रोल नहीं किया सही तो से प्राइसिंग नहीं हाँ, किया तो प्राइसिंग आपकी भीड़ प्लस इतनी ज्यादा हाँ हो जाएगी कि आपका टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा वहां पे, वो भी है। और वैसे भी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑलमोस्ट इसी दाम में मिलता है टिकट। जितने भी इंडिगो के एम्प्लॉयज है, या तो आप इंडिगो ज्वाइन कर लो या कोई भी एयरलाइन ज्वाइन कर लो, यू फ्री में विल घूमते गेट रहो ऑलमोस्ट। फ्री में घूमते रहो ऑल इंडिया, जहां जहां उनकी नहीं फ्लाइट तो है। वो लोग उसको सीटीसी ऑलमोस्ट में डाल देते हैं ना, कि आपको मैंने ऑलमोस्ट 10 लाख का या 20 लाख हाँ का सीटीसी दिया, हाँ हाँ तो हाँ अपना प्रोडक्ट से अच्छा क्या है? मतलब कस्टमर इज इक्वल टू आई मीन एम्प्लॉय। राइट सारे एम्प्लॉय को फ्री में तेल दो, तेल कंपनी, राइट और राइट बोले कि आपको तो मैंने 50,000 का तेल दिया हुआ है क्रेडिट पे, लो हाँ आप। करेक्ट करेक्ट। जानबूझ के लोग कार कर सेम देंगे उसके लिए, फिर रेलवे भाई तेल का यूज करना। रेलवेज भी वैसे ही करती है कि एम्प्लॉयज को पास दे देती है, साल के 2 या 3 पास, ऑल इंडिया आप जहाँ घूमना है घूम सकते हो। एंड उसी टाइप से है कि मतलब एयरलाइंस भी, जैसे पर्टिकुलर अगर प्राइवेट एयरलाइंस है तो इंडिगो वालों को ऑलमोस्ट 1/10 चार्ज लगता है। मतलब 10,000 का टिकट हो तो दे विल पे हार्डली 1,500 रुपीज फॉर दैट। करेक्ट करेक्ट। तो नहीं ऑलमोस्ट ठीक फ्री है, की तरह आई होता है। थिंक एक ऑलमोस्ट वो लाइन फिर एम्प्लॉय के साइड लग गया है, हम्म, रिक्रूटमेंट के साइड लग गया है। हम्म, मेरे को सस्ता ट्रैवल करना है, पसंद है ट्रैवल करना, तो बेस्ट क्या है, किसी एम्प्लॉय एयरलाइन बन या जाओ एयरलाइंस का। एयरलाइन के एम्प्लॉय बन जाओ, हाँ घूमते रहेंगे, यस जो भी है ना, यस मिलता यस रहेगा डिस्काउंट ये वो। करेक्ट। और आई थिंक कंपनीज को भी ये स्ट्रेटेजी हमेशा अपनाना चाहिए, सारी कंपनीज को इनफैक्ट करती भी हैं, बट आई थिंक सारी कंपनी नहीं करती होंगी। आई मीन द स्मार्ट वंस डू प्रोबेबली, एंड द अदर वंस मे बी सोचते रह जाते हैं, करें कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, या क्या क्या करे, कितना दें, क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है उनको भी थोड़ा फील गुड कराने का। स्कूल वगैरह में भी होता है ऐसा, टीचर्स के बच्चे ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ते हैं, यस किसी स्टूडेंट के सिबलिंग का 50% ऑफ हो जाता है, कि ना वे ना एक के साथ हाफ फ्री टाइप। करेक्ट। तो उस ये उसका उसका स्ट्रेटेजी एक बहुत। एक एक डार्क हाँ साइड बताइए। है विशाल जी, मैं बोलना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल तिलैया में मैंने पढ़ाई किया है, बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम था, या सिमिलर नेतरहाट वगैरह का भी होता है। बट हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स के बच्चे थे, या कुछ टीचर्स से भी ज्यादा कुछ स्टाफ के बच्चे थे, फ्री में पढ़ते थे। बट मैंने नोटिस किया है आजकल व्हाट्सएप डिस्कशंस में, तो जितने उस तरह के उल्टा सीधा काम करने वाले लोगों में, उनको फ्री वाले मुझे काफी लोग मिले हैं। कि पता चला क्या कि वो इनका बेटा था, मेस के जो स्टाफ थे उनका बेटा था, फलाना का बेटा था। और वो लोग को देखते हैं कि उनकी हरकतें बहुत ही सबों की नहीं बात करें, बट बहुत सारे लोग उस तरह की हरकतें में चले जाते हैं। वो जेएनयू टाइप वाले कि जेएनयू में चले गए और फ्री में वहां पे, जैसे जेएनयू का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जेएनयू में चाहे वो सरजील इमाम हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, ये सारे लोग जो आतंकवादी जो बनते हैं, तो उन सब का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको फ्री का एक मिल गया एक्सेस, कि आराम से हमको 7 स्टार होटल टाइप का लाइफ है जेएनयू में, मैंने खुद वहां पे एंजॉय किया है। तो उसको फ्री में मिल गया और उसको वो लोग दुरुपयोग करते हैं, वहां बैठे बैठे करते क्या है, तो जहां से उनको पैसा मिल रहा है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा हो, आईएसआई से, जेकेएलएफ से, जहां जहां से, तो वो करते हैं। इसलिए कभी कभी फ्री के बहुत सारे डाउन साइड्स भी होते हैं। ये सही बात है, आई थिंक ये तो चलता रहेगा, ये डिबेट है, ये डिबेटेबल चीज़ है। बट आई थिंक कंपनीज तो इसको ऐसा देखती है कि इसको एज अ
वो अपने कॉस्ट में ही, एम्प्लॉय के कॉस्ट में जोड़ ही देती है कहीं ना कहीं। उनको भले ही लगता हो वो फ्री है, बट कंपनी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए तो यही मान के चलती है कि इनके 2 बच्चे होंगे, उनका एजुकेशन का जो खर्चा है वो हम दे रहे हैं, और काइंड ऑफ बार्टर डील फॉर द सैलरी है वो। बट एनीवे, आई मीन इट्स आल्सो साइकोलॉजिकल थिंग है फ्री वाला पार्ट। अगर आपको टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश फ्री मिलता है तो पैसा तो जुड़ ही गया है कहीं ना कहीं, यू नो, पार्ट ऑफ द मनी कहाँ गया क्या नहीं गया, वी नेवर नो, राइट। बट हमें एक साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश बोल सकते हैं या मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, कराया गया है कि नहीं ये चीज़ आपको फ्री में मिला है, ठीक है। तो लोगों को लगता है मैंने टूथपेस्ट का पैसा दिया, ब्रश तो फ्री का है, ब्रश को रगड़ दो, फेंक दो, गिफ्ट दे दो, जो भी कर दो। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी कि ये चीज़ फ्री का है तो इसका कदर नहीं करना है, या जो भी मतलब, या उल्टा भी। तो आई डोंट नो, आई थिंक इसको सोचा जा सकता है थोड़ा और। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, सो वी आर आउट ऑफ टाइम, सो विल एंड द सेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।